हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर दोस्त की पोशाक के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह पे लिखो। कॉपी में भी आपको उनके उत्तर लिखने हैं। तो कोई भी 5 प्रश्न आपको अपने मन से बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आप बना सकते हैं, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने जो पोशाक थी वो मामूली सी पहन रखी थी। उनको लगता था कि उन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वो मामूली है। प्रश्न 3 आप लिख सकते हैं, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो नसरुद्दीन ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि जो उन्होंने पोशाक पहन रखी है वो मेरी है। उन्होंने अपने पड़ोसी को सबसे पहले यही बात बताई थी कि जो जमाल साहब ने पोशाक पहन रखी है वह मेरी है। प्रश्न 4 आप लिख सकते हैं, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है, उसके बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। प्रश्न 5 आप लिख सकते हैं, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा था। नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा था कि जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह उनकी अपनी ही है। तो इस तरह से कोई भी 5 प्रश्न आप अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है तुम्हारी बात। पहला प्रश्न है, नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। आगे है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। तो आप लिख सकते हैं, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूँ, कंघी करता हूँ और पॉलिश किए हुए जूते पहनता हूँ। इस तरह से कोई भी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने उसका जिक्र ही क्यों किया। आपको याद होगा, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को मना किया था कि किसी को भी पोशाक के बारे में कोई बात नहीं कहनी है, उसका जिक्र ही नहीं करना है। लेकिन नसरुद्दीन ने उसके बावजूद भी पोशाक का जिक्र किया था। आगे है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। आप लिख सकते हैं, जमाल साहब मामूली से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अगर आपको इसका कोई और कारण लगता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बात करते होंगे। तो हमने इस बारे में पढ़ा था चैप्टर में कि नसरुद्दीन जो थे वो बहुत ज़्यादा मजाकिया थे, उनको बात बात में मजाक करने की और वो हाजिर जवाब भी बहुत थे। हो सकता है वे अपने दोस्त को परेशान करना चाहते हो, इसलिए वो बार बार हर किसी को अचकन के बारे में बता रहे थे। आगे है गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। जैसे बेगम ने पूछा होगा कौन आया था, तो हुसैन साहब ने कहा होगा नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। उसके बाद बेगम ने पूछा होगा कि दोस्त का क्या नाम था, तो आप बता सकते हैं कि दोस्त का नाम जमाल साहब था। उन्होंने क्या पहन रखा था, उन्होंने नसरुद्दीन की अचकन पहन रखी थी। तो इस तरह की कोई भी बातचीत आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है घूमना फिरना। नसरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घुमाए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो। तो ये आपको खुद लिखना है। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैसा लगता है, आप क्या करते हो, आप यहाँ पर
लिख सकते हैं। उसके बाद है करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करनी है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र वहाँ पर किया गया है। जैसे बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, आपको भी ये एक्टिंग करनी है, अभिनय करके देखना है। घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब होता है किसी बात से लज्जित होना या शर्म आना, इसकी भी आपको एक्टिंग करनी है, अभिनय करना है। मुंह बनाकर शिकायत करना, इसकी भी एक्टिंग करनी है। गर्मजोशी से स्वागत करना, ये भी आपको करना है। किसी से नाराज़ होना या फिर देखते ही रह जाना। आगे है घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है किसी बात से शर्मिंदा होना या फिर शर्माना। आगे है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं 2 मुहावरों के चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई भी पसंद कर सकते हो। तो कुछ मुहावरे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 मुहावरे आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका चित्र बना सकते हैं। जैसे पहले है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका क्या अर्थ होता है, मान लो हमने किसी काम की शुरुआत की है और शुरुआत करते ही उसमें विघ्न पड़ जाना, कोई अड़चन आ जाना। फिर है ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से बहुत कम कोई चीज़ हमारे पास होना, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ना होना, उससे बहुत ही कम होना, वो होती है ऊँट के मुंह में जीरा होना। दिया तले अंधेरा, अपनी बुराई नज़र नहीं आना, या फिर कह सकते हैं कि अपनी कमी हमें समझ में ना आना। ईद का चांद, जो कोई हमें बहुत कम दिखाई देता है या कभी कभी हमें मिलता है, उसको कहा जाता है ईद का चांद। तो कोई भी आप मुहावरे यहाँ से ले सकते हैं और उनके चित्र बना सकते हैं। कौन है कैसा, नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कैसी थी, भड़कीली। मतलब ये भड़कीली जो शब्द है वो एक विशेषण है, ऐसा शब्द जो किसी की हमें विशेषता बताता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द जहाँ पे लिखे होते हैं उस चीज़ के बारे में हमें पता लग जाता है कि वो चीज़ कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो दिखती कैसी है। तो ये शब्द होते हैं विशेषण। तो आपको क्या करना है, कहानी में से कुछ विशेषण शब्द आपको यहाँ पर ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसी अकल, अन्य पड़ोसी, अपनी अचकन, यह अचकन। तो इस तरह के कोई भी शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। ऐसे शब्द जो किसी की खासियत बताते हैं वो होते हैं विशेषण। आगे है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं उनके परिवार के बारे में कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या आयु है, वे क्या क्या काम करते हैं। कुछ और सवाल भी आप इसमें अपनी तरफ से जोड़ सकते हो और उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद है शब्दों का हेर फेर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जो कि एक जैसी आवाज़ के हैं, लेकिन जो इनके अर्थ हैं वो अलग अलग है। इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप कैसे करेंगे? पहला शब्द है घड़ा। कुम्हार घड़ा बनाता है। उसके बाद है गड़ा। तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है, मतलब एक सुंदर मूर्ति बनाई है। गढ़ना मतलब बनाना किसी चीज़ को। फिर है घूम। बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। उसके बाद है झूम। पौधे हवा में झूम रहे हैं। फिर है राज। पुराने समय में मुगलों का राज था। उसके बाद है राज। सबको तुम्हारे यह राज पता चल गया है। उसके बाद है फन। तानसेन अपने फन में माहिर था। उसके बाद है फन। सांप ने अपना फन उठा लिया।
तो दोनों फन है बोलने में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। एक फन का मतलब है सांप का फन और दूसरे का मतलब है कोई हुनर। फिर है सजा, दिवाली के दिन सारा शहर सजा हुआ था। उसके बाद है सज़ा, चोर को सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर है खोल, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद है खोल, उबला हुआ पानी खोल रहा था। यहाँ पे पानी का इस खोल का मतलब है उबलना। तो इस तरह से आप इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।